पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी 400 किलोमीटर की दूरी तय कर एक बाघिन छत्तीसगढ़ से अचानक मार टाइगर रिजर्व में पहुंच गई, अपना नया ठिकाना बनाया। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने कहा, पेंच टाइगर रिजर्व में करमाझेरी घाटकोका परिक्षेत्र में लगे कैमरों में दर्ज हुई एक बाघिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में पाई गई। भारतीय वन्य जीवन संस्थान टाइगर सेल के वैज्ञानिकों ने अचानकमार टाइगर रिजर्व द्वारा उपलब्ध कराए गए बाघिन की फोटोग्राफ के मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों के टाइगर के डेटाबेस से मिलान किया। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन की धारियों में मिलान के आधार पर पुष्टि की गई। अचानकमार प्रबंधन ने एक चर्चा में कहा कि ये बाघिन टाइगर रिजर्व में साल 2023 में शीत ऋतु के पूर्व से ही देखी जा रही है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, बाघिन ने लगभग 400 किलोमीटर से दूरी ज्यादा तय कर अपना नया ठिकाना बना लिया है। ये हमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में टाइगर सेल है, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई कि अचानकमार टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, वहां एक टाइग्रेस का जो डेटाबेस उन लोगों ने जब एनालाइज किया तो वो उनके यहाँ की नहीं थी, वहां पैदा हुई नहीं थी, और उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा मालूमात के लिए एनटीसीए टाइगर सेल को भेजा। और एनटीसीए टाइगर सेल ने पूरे सेंट्रल इंडिया के जो अलग अलग जगह टाइगर रिजर्व है वहां के डाटा से मैच करा, तो वो हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में 2022 अखिल भारतीय जो बाघ आकलन हुआ था, उस समय के जो डेटाबेस था उसमें वो टाइग्रेस हमारे यहाँ की घाटकोका और कर्माझीरी रेंज में उसके फोटोग्राफ्स आए थे। तो ये उन्होंने कम्युनिकेट किया और फिर मैंने हमारे यहाँ के भी डेटाबेस से पुष्टि की, और अचानकमार के डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर गणेश, उनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने भी पुष्टि की कि ये जो टाइग्रेस है उनके यहाँ 2023 में भी कैमरा ट्रैप पे आई थी ठंड में, और अभी 24 में भी आई, तो कम से कम वो एक साल से तो अचानकमार में है ही। हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि क्या यह यहाँ से कान्हा में भी जाके कुछ समय तक रही, लेकिन कान्हा के डेटाबेस में ये नहीं है, तो संभवतः ये मानसून के समय गई हो जब कैमरा ट्रैपिंग नहीं होती है। तो ये बहुत ही उत्साह भी देती है और आशा भी देती है कि जो हमारे कॉरिडोर है, हम अपने केवल टाइगर रिजर्वों को या बाघ के आवासों को बचाने की बात नहीं कहते हैं। यदि हमें बाघों को और इस पृथ्वी को लंबे समय तक बचाना है तो ये टाइगर कॉरिडोर्स को भी बचाना होगा, और उस दृष्टि से कान्हा से पेंच कॉरिडोर और फिर कान्हा से अचानकमार कॉरिडोर, ये दोनों इंटैक्ट हैं और इसी को शायद इस्तेमाल करके वो टाइग्रेस गई है। तो अच्छी खुशी की खबर है ये।